जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एक कहानी लेकर आया हूँ कि एक तेजस्वी बालक है जो कैसे जंगली भालू से झगड़ा कर कर उसमें विजय हासिल करता है। इस बारे में मैं आप लोग को बच्चे की बहादुरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पहाड़ की तलहटी में एक घना जंगल था। जंगल के से कुछ दूरी पर एक गांव बसा हुआ था। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। अक्सर कोई जंगली जानवर सियार भेड़िया गांव की ओर आ जाता था और छोटे छोटे जानवरों और छोटे बच्चों को उठा के लेकर चला जाता था। कभी कभी भालू से भी लोगों को सामना करना पड़ता था। गांव के लोग बहुत परेशान रहते थे। ठंडे के मौसम में गांव के लोग बाहर में खेतों में आग जलाकर बैठते थे। आग के डर से जानवर वहां नहीं आते थे। गर्मी के मौसम में आग जलाकर बैठना बहुत मुश्किल काम था। लोग घरों से बाहर खुली जगह में सोते थे। उन दिन जानवर से बहुत डर रहता था। गर्मी में बाहर सोना भी मजबूरी था, बहुत गर्म लगता था और जानवर भी अचानक आ जाता था, इसलिए लोगों को बहुत डर रहता था। उसी गांव में एक हरी नाम का एक बहुत बहादुर बालक था, जिसका उम्र 12 वर्ष था। उसमें अजब गजब की फुर्ती थी। खेल कूद में भी आगे था, पानी में तैरना पसंद करता था, पेड़ों में चढ़ने में तेज था, तेज भागता था। ये सब उस बच्चों में बहुत गुण था। डरना तो कभी सीखा ही नहीं था। एक बार वह अपने दोस्त मोहन के साथ जंगल की तरफ निकल गया। दोनों लड़के पेड़ों के नीचे बहुत देर तक खेलते रहे। खेलते खेलते इतना मग्न हो गए कि उसे पता नहीं चला कि शाम हो गया। जब नज़र टूटा कि अब शाम हो गया, तब घर चलना चाहिए, अंधेरा होने लगा है। तो हरि और मोहन तेजी से घर की ओर दौड़ पड़े। अचानक उन्हें लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ही गज की दूरी पर एक भारी भरकम भालू उसके पीछे आता देखा। उसके प्राण सूख गए। वह चिल्लाया। हरि ने मुड़कर भालू को देखा, लेकिन वह बिल्कुल घबरा गया। हरि घबराया नहीं, वो जिसका दोस्त था जो घबरा गया था। उसे मालूम था कि यदि वह पेड़ पर चढ़ जाएगा तो भालू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसे अपने दोस्त का ख्याल था। वह जल्दी में पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसने सोच लिया कि दोस्त को बचाने के लिए उसे भालू से मुकाबला करना होगा, भालू से झगड़ा करना पड़ेगा। उसने मोहन को इशारा किया। दोनों लड़के वहीं रुक गए। बच्चों को रुकते देखकर भालू भी अपनी जगह पर रुक गया। कुछ देर बाद वे अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। भालू भी भालू ने बच्चों पर छलांग लगा दी। बच्चे चौकन्ना थे। दोनों ने दो तरफ झाड़ियों में ऐसे छलांग लगाए कि भागता हुआ भालू अपने आप को संभाल न सका और उसने कई मीटर आगे निकल गया। इससे भालू का गुस्सा और बढ़ गया। एक बार फिर वह पलटा और तेजी से बच्चों की ओर लपका। इसी बीच बच्चों ने बड़े बड़े पत्थर उठा लिए थे। भालू के नज़दीक आते ही मोहन ने उसके सिर पर एक पत्थर फेंक दिया। भालू इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वह जोर से चीखा। हरी ने झाड़ियों की ओर ओंठ ले ली। भालू दर्द और गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उसे अपने शिकार दिखाई नहीं पड़ रहा था गुस्सा में के कारण। बच्चे झाड़ियों में छिपते हुए आगे जाने का प्रयत्न करने लगा। इसी बीच गांव की तरफ से कुछ लोग आ रहे थे। हरी के पिता आ रहे थे। हरी अब अपने बच्चों को ढूंढते हुए। अंधेरा बढ़ते देख ये लोग अपने बच्चों को ढूंढने निकले थे। बच्चों को सकुशल देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। घायल भालू कुछ दूर जाकर गिर गया। गांव वालों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। जब मोहन ने हरि के पिता को बतलाया तो उन्होंने किस तरह भालू से मुकाबला किया, तो अपने मुकाबला के बारे में बताया, तो उन्हें बच्चों की पीठ थपथपाई और इनाम भी दिया। इस प्रकार एक अपना बुद्धि से छोटा बालक भी भालू से भिड़ंत किया और भालू पर विजय प्राप्त कर लिया। वह जंगली जानवर था, उसे विजय करना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन अपने बुद्धि के बल पर बालक ने विजय हासिल किया। इस तरह से बुद्धि बहुत बड़ी होती है, ताकत से भी बड़ी होती है कभी कभी, और अपना बुद्धि के बल पर इन्होंने भालू पर विजय प्राप्त किया। इस प्रकार की कहानी को यहीं विराम देता हूँ। आगे मैं दूसरी कहानी लेकर आऊँगा आप लोगों के पास। मेरे कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।